नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम जनता और नेता की नज़र में योगी सरकार एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम श्रीवास्तव, आपका होस्ट एवं दोस्त। हमारे साथ आज एक नई शख्सियत पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार। सबसे पहले आपको हमको जानकारी लगी आज आपका जन्मदिवस भी है, तो जन्मदिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपसे प्रश्न हमारे ये हैं कि प्रदेश की जो योगी सरकार है, इसको 19 सितंबर को 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो 3.5 वर्ष हुए हैं, आपकी नज़र में प्रदेश सरकार की क्या कोई बड़ी उपलब्धि है तो आप बताइए। प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हमारे बुंदेलखंड में सिविल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि ये मानी जाएगी। इसके बाद अमृत पेयजल योजना जो सरकार लेकर आई, जिससे घर घर में पानी की व्यवस्था होने जा रही है। बहुत ही उपलब्धियां इस प्रदेश सरकार की द्वारा दी जा रही हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं आपकी नज़र में जो प्रदेश सरकार है विकास के मुद्दे पर सफल रही है? सफल रही है, बिल्कुल सफल रही है। और आगे अगले 1.5 साल में और भी उपलब्धियां हमारे प्रदेश में होने वाली हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि क्या आप जो 1.5 साल बाद इसी सरकार को दोबारा चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो आप क्या उत्तर रखेंगे अपना? बिल्कुल, हमारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगली बार फिर पूरे बहुमत के साथ राज्य सरकार में सरकार बनाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल से महानगर अध्यक्ष पंकज जी, जिन्होंने अपने विचार रखे कि और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश की सरकार है उससे ये कितना संतुष्ट हैं। इनकी नज़र में सरकार ने विकास के मुद्दों पर कार्य किया है। हमारे साथ आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। रावत जी हैं जो एक व्यापारी भी हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी, आपकी नज़र में 3.5 वर्षों में योगी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं? मेरी नज़र में उपलब्धियां सकारात्मक रही हैं। योगी सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और मुझे जैसा कि लगता है कि डिफेंस कॉरिडोर का जो बुंदेलखंड को सौगात दी गई है, वो हम लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए और व्यापारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये तो हो गई उपलब्धियों की बात। अगर आपसे बात की जाए कानून व्यवस्था की, जैसा कि विरोधियों का आरोप अक्सर रहता है सरकार पर कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गुंडा राज है, आप इसको किस तरीके से नकारेंगे या क्या इसका समर्थन करेंगे? क्या कहेंगे आप अपने शब्दों में? मैं तो आपको आपके मंच के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि इससे बेहतर सरकार सपने में भी नहीं सोची जा सकती। अगर जो लोग भी मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है किसी जाति या वर्ण को देखकर कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये एकदम निरर्थक है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है और उसका खामियाजा उन लोगों को भोगना पड़ेगा जो लोग सरकार को बदलने की चेष्टा करेंगे। मतलब आपकी नज़र में कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप पूर्ण तरह प्रदेश सरकार से? जी हाँ, बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं और अगर मौका मिलता है तो दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ फिर से सरकार को सामने लाएंगे लोगों के। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी मनीष रावत जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपने विचार रखे किस तरीके से ये योगी सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल से संतुष्ट है। मनीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अगले 1.5 सालों में जो बचे हुए हैं सरकार को, उनको देखते हुए आप क्या चाहेंगे कि सरकार और क्या नया करे? जहाँ तक कि एक छोटा सा एक बात मेरे दिमाग में हमेशा से रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता शुरू से काम करता रहा पार्टी के लिए और समाज में, उस समय से कार्यकर्ता काम करता रहा जब कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग बाग झंडा लेने से कतराते थे। आज प्रदेश में और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो मेरा आपके मंच के माध्यम से उन बड़े पदाधिकारियों, उन बड़े नेता लोगों को सिर्फ यही संदेश पहुंचाना है कि हो सके तो कार्यकर्ता का थोड़ा सा सम्मान सुरक्षित रहे, जिससे आने वाली और पीढ़ी मजबूत होकर आपको फुल बहुमत से विजयी बनाए। मतलब मनीष जी का कहना है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान को बरकरार रखा जाए। ये अपील हमारे चैनल के माध्यम से मनीष जी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, कहीं जाइएगा मत। मौजूद हैं अजय तिवारी जी, व्यापारी हैं, नितिन अग्रवाल जी भी व्यापारी हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके से योगी सरकार के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। अजय जी, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की जो योगी सरकार है अपनी, उसमें 3.5 वर्ष उन्होंने निकाल दिए हैं सरकार बनाए हुए। इन 3.5 वर्षों में क्या उपलब्धियां रही हैं इनकी, आप कितना संतुष्ट है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को?
इन 3.5 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और प्रदेश सरकार से हम सभी झांसी वासी, उत्तर प्रदेश के वासी सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि माफिया राज, गुंडा राज जो पहले चलता था वो पूर्ण रूप से उन्होंने बंद कर रखा है, पूरी तरह से बंद है और हम सभी लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। बस हम लोगों को एक छोटी सी आशा है, जो कार्यकर्ता है भाजपा का वो थोड़ा सा असंतुष्ट है। बड़े नेताओं से ये अपील हम लोगों की तरफ से है कि वो थोड़ा सा उन पर ध्यान दें। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है पूर्ण रूप से लगन से मेहनत करता है सरकार बनाने में, एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, तो जब सरकार बन जाती है तो क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में, या फिर कुछ और वजह से आप इस शब्द को कह रहे हैं? हाँ, तो सुनवाई को ये है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता है छोटे कार्यकर्ता पे। जो भाई बड़े मठाधीश हैं वो अपना कार्य करते हैं। चुनाव के समय में हम लोग और आज तक अभी तक हम लोग पूरी तरह से जान लगाकर पार्टी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद बड़े जो नेता हैं उच्च कोटि के, छोटे कार्यकर्ताओं पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो इन्होंने बताया अजय जी ने, नितिन जी आपसे इन्हीं का सवाल लेके आपके पास आएंगे कि इन्होंने कहा है कि जो बड़े मठाधीश हैं या बड़े नेता हैं पार्टी के, छोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते। आप इनसे कितना संतुष्ट हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इनकी बात को लेकर? मैं पूर्ण रूप से भाई साहब की बात का, अजय जी की बात का समर्थन करता हूं। और देखिए, कार्यकर्ता एक बहुत रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी पार्टी के लिए। अगर आप छोटे व्यापारी को या छोटे कार्यकर्ता को अगर नहीं देखेंगे तो ये आपको आगे इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अतः इसमें क्या है कि जो कार्यकर्ता है इसको आपको विशेष रूप से उसकी देखना पड़ेगा। अगर आप इनके विचारों को नहीं देखेंगे, इनकी बात को नहीं सुनेंगे, जो ऊपर के मठाधीश बैठे हुए हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है संगठन को और मजबूत बना सकती है सरकार अगर कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चले। अगला प्रश्न आपसे हमारा ये है कि आप जो विकास के मुद्दे पर सरकार, जो बड़े नेता बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पर हमने सरकार बनाई है, आगे भी विकास के मुद्दों को लेकर आएंगे, इस वार्ता से कितना संतुष्ट हैं आप? विकास तो पूर्ण रूप से हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। चाहे कॉरिडोर ले लीजिए विकास के नाम पर, चाहे पानी की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे बिजली की व्यवस्था ले लीजिए, आप रोडों की व्यवस्था ले लीजिए और घर घर की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था ले लीजिए। तो विकास से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। तो अगली बार फिर से आप योगी सरकार बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से हम उनका समर्थन करेंगे, मुख्यमंत्री जी का। नितिन जी आपसे आखिरी सवाल, प्रदेश की कानून व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? आप युवा हैं, युवाओं की काफी शिकायतें रहती है सरकार से, आप की कोई शिकायत है या फिर आप समर्थन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रदेश की कानून व्यवस्था से बहुत खुश हूँ और हमने पिछली भी सरकारें देखी हैं कि कानून व्यवस्थाएं किस तरीके से चलती थी, कैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस समाज को दीमक की तरह खाते थे और क्या अपना प्रभाव वर्चस्व बनाए हुए थे। आज की समय में इतना उल्टा समय आ चुका है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घबरा रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, वो इस प्रदेश सरकार से भिड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री की खुली चुनौती थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि अगर जो अपराध यहाँ करना चाह रहा है, मनसा रख रहा है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, तो उसका प्रत्यक्ष में प्रमाण अपन देख भी रहे हैं। और हाल ही में अपन ने विकास दुबे जी का जो कानपुर में जो घटना घटित हुई थी उसका प्रत्यक्ष में अपन ने उदाहरण भी देखा हुआ है। तो हम तो इस सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अधिक संतुष्ट हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है कि किसी भी रूप से भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने जो कार्य इस महामारी में के दौरान जो उन्होंने कार्य भी किए हैं, मैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी वर्ग से अजय जी एवं नितिन जी, जिन्होंने अपने विचार रखे कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों से रूबरू कराएंगे। तो उपाध्याय जी हैं जो व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं और एक व्यापारी भी हैं, युवा भी हैं। युवा होने के नाते इनसे हमारा प्रश्न ये रहेगा कि रोजगार को लेकर काफ़ी समस्या है सरकार में, काफ़ी युवा हैं रोजगार को लेकर परेशान हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ऊपर से बैंक ऋण योजना दे देते हैं, स्वरोजगार योजना,
व्यापारियों के लिए। लेकिन जब हम वास्तविकता में खरे उतरते हैं, बैंक में जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो जो है बैंक वाले कई चीज़ों में कहीं कागज़ मांगने लग जाते हैं, कहीं कहते हैं आप अपनी ज़मीन लाइए, तमाम तरह के वह जो है कागज़ वहाँ मांगने लग जाते हैं। लेकिन ऊपर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं होता है कि आप इस तरह की, वहाँ से केवल एक छोटा सा आदेश होता है कि आप आधार कार्ड ले जाइए या जो वास्तविकता में जो कागजात जरूरी हैं बस केवल वह दिखाइए और जो है आप ऋण योजना जो लेना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, भाई हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब हम बैंक पहुंचते हैं वहां पर तो पता चलता है कि बैंक वाले जो है तमाम कागजों को लेकर के जो है हमें गुत्थम गुत्थी में सुलझा देते हैं, उलझा देते हैं। लेकिन जो है वास्तविकता में भाई जो ऋण हमको मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाया गया है भाई हम तक नहीं पहुंच पाता है किसी भी कारण से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, इसके अंतर्गत सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है लेकिन बैंक सहयोग नहीं दे रहा है। हाँ, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और कि वह एक कमेटी को गठित करके किस तरह से व्यापारियों को या भाई बंधुओं को या किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। जो ऊपर से आदेश कागज दिए गए हैं कि किस प्रकार के जो कागज दिखाना, बस वही कागज देख करके ही जो है उनको ऋण दे दिया जाए, किसी प्रकार से जो है परेशान न किया जाए। और कमेटी गठित करना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक वाले अन्यथा बहुत परेशान करते हैं। तो जैसा कि सुमित उपाध्याय जी ने अपना एक संदेश प्रदेश सरकार के लिए दिया है कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत काफ़ी बेरोजगार ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार अपना और भी अपने जो कार्य डालने के लिए जनता के और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन बैंक की मंशा के अनुरूप उनको वह अपना ही रोजगार सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे। तो सुमित उपाध्याय जी ने एक संदेश दिया है कि भाई एक कमेटी ऐसी गठित करनी चाहिए जो बैंकों पर भी नकेल कस सके। हमारे साथ सुमेर कोष्टा जी भी हैं। सुमेर जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आपसे प्रश्न हमारा है कानून व्यवस्था को लेकर, आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था से पूर्ण संतुष्ट हैं और आगे भी मतलब जो आज 3.5 साल सरकार हो चुके हैं, मतलब 19 सितंबर को 3.5 साल सरकार हो जाएंगे, तो ये कानून व्यवस्था अच्छी चल रही थी और आगे भी एओजी से कहेंगे कि मतलब आगे भी कानून व्यवस्था अच्छी करें। मतलब आपके अनुसार कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू चल रही है? बढ़िया चल रही है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। आप सुमित जी कुछ इसमें कहना चाहेंगे क्या? कानून व्यवस्था के बारे में ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है केंद्र सरकार द्वारा और अपने यहाँ पे प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी चल रही है सुचारू रूप से। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं है और हम आगे भी यही संदेश देना चाहते हैं सबको कि कानून व्यवस्था इसी तरह से लागू बनी रहे। आपकी नज़र में प्रदेश सरकार की 3.5 वर्षों में कोई एक बड़ी उपलब्धि या कोई एक ऐसी योजना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? 3.5 साल में जैसा कि हम स्वयं देख रहे हैं और हमारे दादा परदादा वगैरह इन्होंने कभी नहीं सोचा था। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जो अयोध्या राम मंदिर जो बनाया गया है और हमारे बुंदेलखंड में रोजगार के लिए डिफेंस कॉरिडोर जो आ रहा है, तो ये कभी भविष्य में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा और हमारे बुंदेलखंड में जो है कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे कि जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिले। तो मतलब जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, सुमित उपाध्याय जी ने, सुमेर कोष्टा जी ने जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, कानून व्यवस्था भी से भी संतुष्ट है। बस जो कमियां नजर आई हैं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों पर नकेल कसने के लिए एक नई टीम का गठन करने की मांग की है। हमारे साथ व्यापार मंडल से ये साथी मौजूद थे। कार्यक्रम जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार में मैं शुभम श्रीवास्तव आपके साथ अगले एपिसोड में फिर आऊँगा एक नई शख्सियत के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र यादव के साथ झांसी।